नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। The word cooperative means working together and with others for a common purpose. Basic principle of cooperation is inherent in the statement each for all and all for each. The cooperative society is a voluntary organization meant for the welfare of its members. कोऑपरेशन करना मतलब एक दूसरे का सहयोग करना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कॉमन पर्पस से बनता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पस क्या है, इसका लक्ष्य क्या है कि जो इस संगठन के मेंबर्स होते हैं उन सभी मेंबर्स को हेल्प करना। लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि सब इकट्ठे तरक्की कर सके। The cooperative society is voluntarily required to be registered under the Cooperative Societies Act 1912. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और इस पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 इसके नियम और कानून लागू होते हैं। ये वो कानून है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए खास बनाया गया था और इसी के अनुसार कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाया जाता है। सर होरेस प्लैंकेट ने कहा था, कोऑपरेशन इज सेल्फ हेल्प मेड इफेक्टिव बाय ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात एक दूसरे का सहयोग करने से, संगठित होकर काम करने से हम अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प कर पाते हैं। सेल्फ हेल्प मतलब अपने आप की मदद करना। संगठित होकर जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तब हम अपने आप की भी मदद बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। पहला, ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन ही करना है। आप अगर समझते हैं कि इससे आपको फ़ायदा होगा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सर्विस मोटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है उसका मोटिव होता है, उसका लक्ष्य होता है सर्विस, यानी कि अपनी भी मदद करना, एक दूसरे की मदद करना और इकट्ठे तरक्की करना। तो जो निकम्मे निठल्ले होते हैं जिनको सर्विस से कोई मतलब नहीं है, वैसे लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं ज्वाइन करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये संगठन मेहनती लोगों के लिए होता है जो सर्विस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, एक दूसरे को सर्विस देने के लिए और अपने आप को सर्विस देने के लिए, अपने आप को मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर इसका तीसरा फीचर है म्यूचुअल हेल्प। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को हमेशा हेल्प करने को तैयार रहते हैं। इक्वालिटी ऑफ वोट, इक्वालिटी ऑफ वोट मतलब सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स के पास एक एक वोट होता है जो वो ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिक्स्ड रिटर्न ऑन कैपिटल, कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगभग उसका जो बेनिफिट होता है उससे जो उन लोगों को इंटरेस्ट मिलता है मेंबर्स को, वो लगभग फिक्स्ड होता है। एक फिक्स्ड सूद मिलता है सबको, ब्याज मिलता है। 6 नंबर कैश ट्रेडिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैश से सारा काम होता है, क्रेडिट नहीं चलता है, उधारी नहीं चलता है, ताकि कोई किसी भी प्रकार का नुकसान को बॉयकॉट किया जा सके। 7वां नंबर है रेगुलेशन एंड कंट्रोल। 8वां नंबर फीचर है लायबिलिटी। फिर 9 नंबर फीचर है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स और 10 नंबर फीचर है स्टेट्स हेल्प। अब इसमें से जितने भी मुख्य फीचर्स हैं हम उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक शेयर होल्डर के पास एक वोट होता है, भले ही उसके पास ढेर सारे शेयर्स हो या कम शेयर्स हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एक शेयर होल्डर के पास एक ही वोट होता है। फिक्स्ड रिटर्न ऑन कैपिटल, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स बनते हैं
वो रुपया पैसा लगाकर इसके शेयर्स खरीद कर इसके मेंबर बनते हैं और उनका जो रिटर्न होता है, उनको जो सूद मिलता है, ब्याज मिलता है, वो लगभग फिक्स्ड होता है। आमतौर पर 5% 6% तक का ब्याज लोगों को मिल जाता है। कैश ट्रेडिंग, नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस टू एस्केप बैड डेट्स। दोस्तों, बैड डेट का मतलब होता है कोई ऐसा कर्जा जो आपने कर्ज दिया और आपका पैसा किसी ने डुबो दिया। तो कर्जा देकर पैसा डुबाए जाने से बचने के लिए कोई क्रेडिट, कोई उधारी यहाँ चलता ही नहीं है। जो भी लेन देन होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, वो कैश के माध्यम से होता है। Regulation and control. Cooperative Society of India are a form of corporate enterprise. It is governed by Cooperative Society Act 1912. ये एक तरह का कॉरपोरेट एंटरप्राइज है, एक तरह का बिजनेस है और इसीलिए इसको नियम कानून के अनुसार चलाया जाता है। इसका सारा कानून कहाँ लिखा हुआ है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में दर्ज किया हुआ है। उसी के नियम कानून के अनुसार इसे चलाया जाता है। लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। तो लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, वो जितना शेयर्स उन्होंने खरीद के रखा है बस वहीं तक उनकी जिम्मेदारी है। इससे ज़्यादा उनका कुछ भी दांव पर लगा हुआ नहीं है। अगर मान लीजिए उसने 10,000 रुपये का शेयर्स खरीद रखा है मेंबर ने, तो उसका जो रिस्क है वो भी 10,000 रुपये के शेयर्स तक लिमिटेड है। डूबेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर्स ही डूब सकता है। ऐसा नहीं कि कंपनी को घाटा हो गया तो उसकी भरपाई करने के लिए हमको घर से पैसा ला कर देना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अ मेंबर कैन सरेंडर हिज शेयर्स टू द सोसाइटी विद द परमिशन ऑफ ऑफिस बेयरर। अगर इसका कोई मेंबर मेंबरशिप छोड़ना चाहे तो उसे ऑफिसर, इस सोसाइटी के जो ऑफिसर्स हैं उनसे परमिशन लेके वो अपना शेयर्स बेच सकता है, सरेंडर कर सकता है। स्टेट्स हेल्प, कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरकार का भी कुछ हाथ होता है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट से आप लोन ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से आप पैसा ले सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं, जिसको कि आपको बाद में जाके चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, then please like, share, subscribe and comment on my YouTube channel. Thank you very much.